जय श्री कृष्णा दोस्तों ईश्वर का प्रेम कौन नहीं जानता, लेकिन ईश्वर अपना प्रेम सभी को अलग अलग रूपों में देते हैं। किसी को जीवन में अपार दुख मिलता है तो किसी का जीवन मिला जुला रहता है, लेकिन एक आम मानव के साथ जब भी बुरा होता है तो वह एक बार अवश्य सोचता है कि पता नहीं कि क्या ईश्वर उससे प्रेम करते हैं या नहीं। आज हम आपको 8 ऐसे संकेत बताएंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि आप ईश्वर से कितने निकट हैं और ईश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। दोस्तों, ईश्वर अगर आपसे प्रेम करते हैं तो उनका पहला संकेत यह है कि आप जो भी करोगे उसमें आपको विफलता मिलेगी, आपको सफलता नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, परंतु यह सच्चाई है कि आप हर चीज़ में अपना 100% देंगे, मेहनत भी करेंगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी और यह बार बार होगा तब तक जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती। दोस्तों, दूसरा संकेत यह है कि आपका अपने ऊपर जो विश्वास है वो खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं होता। आप नहीं समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप खुद को ऐसी स्थिति में महसूस करोगे यहाँ आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप किसी को अपनी परेशानी बयान तक नहीं कर पाओगे और अगर आप किसी को बता भी देंगे तो उनके लिए बहुत छोटी सी ही बात होगी। वो इस पर ज़्यादा गौर नहीं करेंगे, वो इस पर ध्यान तक नहीं देंगे। दोस्तों, ईश्वर का तीसरा संकेत यह है कि आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। हाँ दोस्तों, आपको लगेगा कि मानो कि इससे ज़्यादा और क्या बुरा हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा तक को भी महसूस कर लेंगे। आपने महान संतों का जीवन तो देखा ही होगा। सभी अपने जीवन में बड़े से बड़े दुखों में गिरे और तभी उनके अंदर वैराग्य आया और इस जीवन और भौतिक सुखों से आगे ईश्वर को जानने की उनके मन में प्यास जगी और अंत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त भी कर लिया, अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, इन दुखों से इंसान टूट तो जाता ही है, लेकिन इन्हीं दुखों से ही उसके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम भी विकसित होता है। वह यह समझ जाता है कि इस संसार में सारे सुख नहीं है, कुछ ऐसा है जो इस संसार से परे है और वह शायद ईश्वर ही है। ईश्वर हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक हम हार को नहीं समझेंगे आप जीत को भी नहीं समझ पाएंगे। चौथा संकेत वह जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके भीतर एक उम्मीद शुरू होगी, यानी कि एक अंदर की आपके भीतर की खोज शुरू होगी। आप खुद को ही परखना शुरू कर दोगे और तब आप ये जान पाओगे कि अपने जीवन में जो कुछ भी आपने खो दिया है या जिसमें भी आप विफल हुए, आप उसका कारण ढूंढोगे, आप खुद से सवाल करोगे। दोस्तों, यही वह वक्त होता है जब आप खुद से अपनी अंतर आत्मा से जुड़ने लगते हो और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। पांचवा संकेत है कि आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व का बदलाव होगा। दोस्तों, जब आप खुद से जुड़ने लगते हो तब आप खुद को और अपनी खामियों को समझने भी लगते हो। उससे आप खुद को बदलना और तराशना शुरू कर देते हो। अब पहले से अधिक शांति, स्थिर चीज़ों को गहराई से देखने वाले बनने लगते हो। दोस्तों, जब भी हम ईश्वर की राह में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आते हैं ताकि हम उसकी भाषा को समझ सकें। जब तक हम ईश्वर की भाषा को समझ नहीं सकेंगे तब तक हम ईश्वर और उसके प्रेम को नहीं समझ सकेंगे कि ईश्वर हमारे अंदर ही है। दोस्तों, छठा संकेत है कि आप किसी भी चीज़ में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। यह वह वक्त होगा जब आप बदल चुके होंगे, आपके अंदर एक बदलाव आ चुका होगा। अब आपका नज़रिया जीवन के प्रति बदलता जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। बाहर संसार में होने वाली हर घटना को आप एक नाटक के रूप में देखना शुरू कर देंगे, ना कि एक वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर साक्षय भाव आ जाएगा। आपके लिए सब कुछ संसार में एक महज नाटक होगा, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। दोस्तों, यह ईश्वर की सबसे बड़ी और कड़ी परीक्षा होती है। यहाँ आपके विश्वास, आपकी बुद्धि, हर चीज़ तोली जाएगी जो कुछ आपने अपनी यात्रा और साधना के द्वारा सीखा है। इस वक्त आपके जीवन में कुछ भी परेशानियाँ, दुख या कोई सुख भी आएगा तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ईश्वर तो कुछ है ही नहीं,
यह केवल एक झूठ है, एक छलावा है। यह समय सबसे अधिक धैर्य का होता है। दोस्तों, 8वां संकेत ऐसा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में पहुंचने पर आपके मन में लेश मात्र का भी संशय नहीं रह जाएगा कि ईश्वर आपके साथ है कि नहीं। आपको हर पल ईश्वर का और उनको अपने साथ होने का एहसास होगा। आप इस अनुभूति को पाकर मदमस्त रहेंगे और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी जिसे बातों के द्वारा तो कहा ही नहीं जा सकता। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण।